हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने शिक्षक दिवस के मौके पर उपलब्ध हैं। 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि अलग अलग देशों में इसको मनाने की परंपरा अलग अलग है, तारीख अलग अलग है। जैसे कि यूनेस्को ने 1994 में 5 अक्टूबर को चुना था शिक्षक दिवस के रूप में, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर, उनके जन्मदिन के नाम पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन से पूछा गया कि हम सब आपके सम्मान में आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मेरे सम्मान में बर्थडे ना मना करके मेरा बर्थडे शिक्षकों के सम्मान में मनाइए आप लोग, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और तब से जो है 5 सितंबर का शिक्षक को सम्मान देने का एक परंपरा चला आ रहा है। हालांकि भारत में ये परंपरा बहुत पुरानी रही है। हम भारत की सरजमीन से रिलेटेड है। हम जानते हैं कि भारत ने ऐसे ऐसे शिष्य पैदा किए हैं जिसका उदाहरण पूरे दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलता है। हमारे यहाँ एकलव्य पैदा हुआ, हमारे यहाँ अरुणी पैदा हुए, हमारे यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शिष्य पैदा हुए जो चाणक्य के हर बात को फॉलो करते थे और अखंड भारत का निर्माण किया उन्होंने। हम अगर कबीर दास की वाणी को समझते हैं तो उन्होंने कहा कि टीचर का जो है, शिक्षक का जो है, गुरु का जो है, वो मान सम्मान भगवान से भी ऊपर होगा। इसलिए हमारे यहाँ गुरुओं को सम्मान देने की परंपरा बहुत पुरानी रही है और हम सब दिल से गुरु को भगवान से भी ऊपर मानते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के ज़माने में हमारा हिंदुस्तान बहुत बदल चुका है। आज वही गुरु जिनको सम्मानित करने की परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको गालियाँ दी जाती हैं, उनको प्रैक्टिकल का नंबर ना देने पर पेड़ों में बांध करके पीट दिया जाता है। तो बड़े दुख की बात है। लेकिन इस संबंध में गुरुओं को भी एक बात ध्यान रखनी होगी कि क्या इस तरह का हरकत अगर स्टूडेंट्स करते हैं तो उसकी भागीदार केवल वो है या गुरु भी है? क्या उनसे कोई चूक हुई है? यह ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि जब गुरु हमको सम्मान देते हैं, शिक्षकों को सम्मान देते हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि उनके भविष्य के लिए हम लोग हर बेहतर चीज़ सोचें। और जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि फिर वो हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोचेगा। इसलिए चाणक्य ने कहा था कि स्टूडेंट्स यानी छात्र जो होते हैं वो भविष्य के निर्माता होते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि शिक्षक की जो पर्सनालिटी है वो समाज का सृजन और प्रलय शिक्षक की गोद में खेलता है। यानी समाज को हम बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। आज मैं इस मौके पर सभी शिक्षकों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि समाज में बिगाड़ अगर आ रहा है, कहीं कोई कमी हो रही है, तो हम सबका एक दायित्व बनता है कि हम समाज को सुधारने के लिए हर प्रयास करें। और दुनिया के, हमारे भारत के विशेष करके जितने भी शिक्षक हैं वो अगर इस बिंदु पर बात करें, इस बिंदु पर काम करें कि हमारी सोसाइटी बेहतर हो, उम्मीद करते हैं कि हमारी सोसाइटी बहुत बेहतर हो जाएगी। और अपने स्तर से चाहे कि वो जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, 1 2 5 7 200 500 4000 2000 जो भी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनमें पढ़ाने के साथ साथ 1-2 लाइन उनके मोरल, उनके पर्सनालिटी, अच्छाई बुराई के संबंध में भी बता दिया करें, ताकि शिक्षा का नाम सिर्फ ज्ञान लेना नहीं होता है बल्कि चरित्र का निर्माण भी होता है। और मैं मशवरे के तौर पर पूरे भारत के शिक्षकों को ये बात कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ और सब टीचर से ज़्यादा बेहतर हूँ। हो सकता है मुझे बहुत सारी कमियाँ हों, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि समाज को सुधारने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो शिक्षकों को आगे आना ज़रूरी है। और हमेशा शिक्षकों ने सोसाइटी के लिए खामोश रह करके काम किया है। तो ज़रूरत है आज सोसाइटी को सुधारने के लिए। और स्टूडेंट से कहूँगा कि शिक्षक दिवस एक बहुत बड़ा दिन होता है टीचरों के लिए। आप लोग सब दिल से सेलिब्रेट करते हैं, इसमें भी शालीनता का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि 5 साल 10 साल के बाद टीचर डे को एक ऐसे नज़रिए से देखा जाए कि ये तो जी एकदम फुहड़पन वाला चीज़ है, यहाँ पर बच्चे जो है आपस में इस तरह से शोरगुल करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो आपका दायरा जो है डिसिप्लिन का बना रहना चाहिए, क्योंकि अनुशासन हर पढ़ाई के रीढ़ की हड्डी होती है। और हम कोई भी काम करें अनुशासन के साथ करें। आज मैं भी अपने कोचिंग सेंटर में सुबह से शाम तक बिजी रहा
और सारे स्टूडेंट्स ने अब दिल से सम्मानित किया है मुझे। उन सब स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और सफलता कोचिंग भविष्य में सभी स्टूडेंट्स को कामयाबी की दुआएं देता है और उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में यूट्यूब पर कुछ कोर्सेज लेकर के आऊँगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वो ग्रेजुएशन के लिए होंगे और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, जो भी पेपर्स हो जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल आते हैं, वो सारे टॉपिक्स को मैं एक एक करके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और मैं छात्रों से भी एक आग्रह करूँगा कि वो शिक्षकों को सम्मान दें और उनसे अच्छी उम्मीद रखें, उनके खिलाफ कोई नेगेटिव सोच ना रखें। और भले मानते हैं कि व्यवसायीकरण का दौर है, आप मास्टर को पैसा देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सम्मान नहीं देंगे। अगर आप पैसा दे करके भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उनको तो रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। और मैं ये बात सारे शिक्षक, सारे स्टूडेंट्स को कर रहा हूँ। मुझे लगा ऐसा क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि गोंडा में एक टीचर दो तीन टीचरों को पेड़ से बांध करके 9-10 के छात्रों ने पीटा है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल का नंबर कम दिया या वो लोग फेल हो गए। तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। और सोसाइटी में सबको बेहतर तरीके से जीना चाहिए, सोसाइटी में सबको अच्छे से रहना चाहिए, आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत बनाए रखना चाहिए। ज़िंदगी का क्या है, कल आप हैं, कल हम नहीं हैं, कल कौन है नहीं है। तो ज़रूरी ये है कि आपसी मेल मिलाप, भाईचारा और खुशी के साथ ज़िंदगी बिताया जाए। मैं अपने सीनियर्स और अपने दोस्त जितने भी हमारे हैं शिक्षक, उन सबको शिक्षक दिवस की दिल से बधाई देता हूँ, हैप्पी टीचर्स डे। और अपने छात्रों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया और धन्यवाद का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।